सबरी का नाम सबने सुना है। जो उनके गुरु थे उन्हें अपना मानस गुरु मान चुकी हैं। प्राचीन काल में संत जन स्त्रियों से मिलते भी कम थे, कई जगह तो पर्दा करके बैठते थे, कई जगह तो आज भी संतों के यहाँ पे बीच में पर्दा लगा रहता है, भाई लोग वहां बैठेंगे, माताएं पर्दे के पीछे बैठे। तो ऐसा ही उनके जो गुरुदेव थे उनका भी नियम था। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो, तो वो क्या करती हैं, छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रही। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 अब वो देखती हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूं, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की। तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही और गुरुदेव को नहीं पता है, चुप करके देखती हैं। 15-20 वर्ष बाद अब सबरी क्या करती हैं, गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कुछ समिधा बांध के धर गया है, अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। एक दिन उनके गुरु मन में विचार करने लगे, कौन करता है ये, समिधा रख जाता है, पुष्प तोड़ के धर जाता है, फल ला करके व्यवस्थित कर देता है। तो एक दिन वो सोए नहीं, रात्रि में बैठे रहे तैयार कि मेरे उठने से पूर्व के समय में धर जाता है, तो मैं आज मैं जल्दी उठ के बाहर आऊंगा। और जैसे ही उठ के बाहर आए तो देख लिया वहां पे सबरी जी सब कर रही थी। बोले रुको, सबरी जी घबरा गए। बोले कौन हो तुम, तब अपना परिचय दिया घबरा करके। बोले मैं आपको संकुचित नहीं करना चाहती, मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावें, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूं। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दें, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहाँ पर।